अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस पूरे रीजन में इंक्लूडिंग इंडिया और पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हर दिन आपको जियोपॉलिटिक्स पे बात करनी पड़ती है। इस डोमेन में कोई ना कोई नई अपडेट आती है जिससे हमारी जो डिफेंस की डोमेन है वो थोड़ी सी मुतासिर हो रही थी, उसके ऊपर हम बात नहीं कर पा रहे थे। तो आज की इस अपडेट वीडियो में हम एक डिफेंस से रिलेटेड अपडेट के ऊपर बात करेंगे जहां पर पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। तो अपडेट यहाँ पर ये है कि एक नया वेपन सिस्टम एक बहुत बड़े नंबर में डिप्लॉय किया जा रहा है केपीके और बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, जो कि 40 के ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं। बेसिकली इन्हें मार्क 19 ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर के नाम से जाना जाता है और ये 40 के जो ग्रेनेड्स हैं उनको फायर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं ना। आपको पता है कि किसी भी आर्मी के अंदर जो भी वो वेपन्स यूज करती है उसके डिफरेंट कैलिबर्स होते हैं और डिफरेंट फायर पावर होती है। जिस तरह से आपके नॉर्मल पिस्टल्स जो हैं वो 9 के होते हैं, उसके बाद जो आपकी राइफल्स हैं, जिस तरह से एसएसजी जो M4 इस्तेमाल करती है उसमें जो कैलिबर है, जिस कैलिबर की बुलेट जाती है वो 5.56 है। उसके बाद रेगुलर आर्मी जो वेपन यूज करती है ज्यादातर टाइप 56 SMG है या फिर G3 है, तो उसमें 7.62 के जो राउंड्स हैं वो जाते हैं, जो कि एक हायर कैलिबर है एज कम्पेयर टू 5.56। ज्यादा फायर पावर प्रोवाइड करता है, ज्यादा पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी है। एंड देन उसके बाद आपकी मशीन गन्स आ जाती हैं, जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर 12.7 HMG है यानी कि हैवी मशीन गन, उसमें फिर आपको पता है कि 12.7 की बुलेट का यूज किया जाता है। ये बताने का मकसद आपको डिफरेंट कैलिबर्स के दरमियान डिस्टिंक्शन बताना कि किस तरह से ज्यादा कैलिबर जो है वो ज्यादा फायर पावर प्रोवाइड करता है, और जो हमारे सोल्जर्स हैं वो स्पेसिफिकली ज्यादा से ज्यादा जो 12.7 HMG है उसका यूजेज करते हैं। तो अब इसी सेम पोजीशन पर यानी कि हमारे सोल्जर्स के इर्द गिर्द एक और नया वेपन सिस्टम लाया जा रहा है, जो कि अगेन जिस तरह से मेंशन किया कि 40 के ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं। जिस तरह से ये पर्टिकुलर पिक्चर पाकिस्तान आर्मी की एक यूनिट की आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो डाला है उसके ऊपर जो वेपन आप देख रहे हैं वो बेसिकली 40 का ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है। यहाँ पर अगर आपने अमूमन देखा हो तो एक MG होती है यानी कि मशीन गन माउंट की होती है, जो कि 7.62 की बुलेट्स को फायर करने की कैपेबल होती है। अब उनको रिप्लेस करके क्योंकि यहाँ पर 40 के ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स लाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो फायर पावर में इंक्रीज है वो काफी ज्यादा है। 40 का जो ग्रेनेड है, बिकॉज उसके अंदर जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो ज्यादा है, उसकी जो ओवरऑल फायर पावर है वो काफी ज्यादा है, तो जब वो जाकर कहीं पर फटेगा तो ऑब्वियसली एक बड़े रेडियस में चीजों को डैमेज कर पाएगा, और जो भी एक अटैकिंग फोर्स है, कोई आपको आपकी पोस्ट को अटैक करने की कोशिश करे तो उसको न्यूट्रलाइज करने में और ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो बिसाइड्स इसके कि इसके जो ओवरऑल इसका जो राउंड है उसकी जो फायर पावर है वो काफी ज्यादा है। 40 का राउंड है। इसकी एक और जो खास कैपेबिलिटी है इन ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स की कि ये ऑटोमेटिक है, यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है जो कि 40 के ग्रेनेड्स को लॉन्च करता है ये ऑटोमेटिक है, और बेसिकली पर मिनट इसका जो फायर रेट है वो 300 राउंड्स का है, यानी कि पर मिनट आप किसी भी एक टारगेट के ऊपर 300 के करीब ऐसे जो 40 के ग्रेनेड्स हैं उसको अनलोड कर सकते हैं, जो कि इस प्लेटफॉर्म के अलावा ये जो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है इसके अलावा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता। M4 के साथ जो ग्रेनेड लॉन्चर अटैच्ड आता है वो सिर्फ एट अ टाइम एक ग्रेनेड फायर कर सकता है, उसके बाद फायर करने के बाद आपको दोबारा से रिलोड करना पड़ेगा। लेकिन ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर का क्या फायदा है कि 300 ग्रेनेड्स पर मिनट ये टारगेट के ऊपर अनलोड करके उसको पूरे तरीके से डेसिमेट कर सकता है। 300 40 के ग्रेनेड्स की जो फायर पावर है वो बाकी किसी भी वेपन सिस्टम से अनमैच्ड है, और ये ऐसा ही सिस्टम है जिसकी आपको एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में सबसे ज्यादा जरूरत है। और बहुत एक पॉजिटिव बात है कि पाकिस्तान आर्मी ने इसका जो यूज केस है उसको केपीके और बलूचिस्तान में अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। एक बड़े नंबर में ये वेपन सिस्टम जो है वो हमारी आर्मी के जो यूनिट्स हैं उनको दिया जा रहा है। हमारे पास डिफरेंट फोटोज आई हैं जो कि इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जहां पर डिफरेंट पाकिस्तान आर्मी के जो यूनिट्स हैं वो इन 40 के जो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं उनको यूटिलाइज कर रही हैं। और इसके अलावा भी जो एक पॉजिटिव न्यूज है कि ये सारे जो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं ये सारे इंडिजिनस हैं और मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो एक लोकल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है दाऊदसन आर्मरी के नाम से, वो इन 40 के ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स को मैन्युफैक्चर करती है, और इनका जो एम्यूनेशन है जो एक 40 का ग्रेनेड है उसको भी यहाँ पर पाकिस्तान में ही बनाया जाता है। तो किसी किस्म की जो फॉरेन डिपेंडेंसी है इस पूरे सिनेरियो में वो भी प्रेजेंट नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हमारा मेड इन पाकिस्तान प्लेटफॉर्म है जिसको हम अपनी आर्मी को देकर उनकी जो ओवरऑल फायर पावर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर एक गुड न्यूज है। नेक्स्ट प्रोबेबली इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट
स्टेप है वो हमारी जो इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं उनके लिए एक नई राइफल सिस्टम का है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो ऑलरेडी काम कर रही हैं और जल्द ही जो G3 जैसे वेपन सिस्टम्स हैं उनको रिप्लेस करके यहाँ पर और मॉडर्न राइफल्स जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर शामिल होंगी। ये है कि स्लो पेस के साथ सही, लेकिन एक मॉडर्नाइजेशन प्लान जो है वो हमारे सोल्जर्स के लिए ऑन ट्रैक है, जिसे आने वाले टाइम में कंप्लीट किया जाएगा और जो मॉडर्न इक्विपमेंट है वो हमारे एक रेगुलर इन्फेंट्रीमैन को प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।